आप देख रहे हैं स्केरी नाइट। साहिल के साथ ये कहानी है दोस्तों। उत्तर इंग्लैंड की पहाड़ियों में एक सुनसान जगह पर खड़ा था ब्लैकवुड मैनर, एक विशाल हवेली जो पिछले 100 सालों से छोड़ दी गई थी। लोक कथाओं में कहा जाता था कि यह घर श्रापित है। इसके आखिरी मालिक लेडी एवलिन ब्लैकवुड 1857 की एक भीषण तूफानी रात में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थीं। गांव वाले फुसफुसाते थे कि उनकी व्याकुल आत्मा आज भी हवेली के गलियारों में भटकती है, उन लोगों से बदला लेने के लिए जो वहां घुसने की हिम्मत करते हैं। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए 5 शहरी खोजियों का एक समूह एक रात वहां बिताने का फैसला करता है। वे टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ घर में घुसते हैं जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब चुका होता है। घर ने उन्हें डरावनी चुप्पी के साथ स्वागत किया। वहां की हवा बासीपन और सड़ांध से भरी हुई थी और उनकी कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। भव्य भोजन कक्ष में फायरप्लेस के ऊपर लेडी एवलिन की एक बड़ी पेंटिंग टंगी थी और ऐसा लगता था कि उनकी तीखी आंखें हर हरकत को देख रही थीं। जैसे ही आधी रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खाली गलियारों से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं और कमरों में बर्फीली ठंडक दौड़ रही थी। खोजियों में से एक, सारा, महसूस करती है कि किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन को छुआ। वह चीख उठती है और कहती है कि उसने लेडी एवलिन की आवाज में अपना नाम पुकारते हुए सुना। वे वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन घर के इरादे कुछ और थे। मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया। अचानक एक गहरी गूंजती आवाज ने पूरे घर को भर दिया। दीवारों पर लटके चित्र हिलने लगे और फर्श पर भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। सारा अचानक गायब हो गई। बाकी चारों ने उसे हर कमरे में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं थी। तभी भोजन कक्ष से एक चीख सुनाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सारा लेडी एवलिन की पेंटिंग के सामने बेहोश पड़ी थी और पेंटिंग में एवलिन के होंठ अब मुस्कुरा रहे थे। तभी चारों के पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की रोशनी मंद हो गई और एक सर्द हवा चलने लगी। पेंटिंग से अचानक खून की बूंदें टपकने लगीं और दीवारों पर कुछ अक्षर खुद ब खुद उभरने लगे। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। घबराहट में चारों चिल्लाने लगे। एक एक करके वे अदृश्य शक्तियों द्वारा खींचे गए और अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो केवल उनके कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण मिले। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज एक महिला की थी जो धीमे और ठंडे स्वर में कह रही थी, ब्लैकवुड मैनर में आने का यही अंजाम होता है। उस दिन के बाद कोई भी ब्लैकवुड मैनर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कहते हैं जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। ब्लैकवुड मैनर की रहस्यमयी घटनाएं सालों तक लोगों को डराती रहीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि लेडी एवलिन ने काले जादू में महारत हासिल कर रखी थी। उनकी मौत भी सामान्य नहीं थी। उनकी आत्मा ने खुद को इस हवेली से बांध लिया था। एक दिन एक प्रसिद्ध तांत्रिक आचार्य वासुदेव गांव में पहुंचे। उन्होंने मैनर की कहानियां सुनी और तय किया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आचार्य वासुदेव ने कहा, अंधकार से भागने से डर खत्म नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। आचार्य वासुदेव ने अपने मंत्र और यंत्रों के साथ मैनर में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, लेकिन आचार्य अडिग रहे। वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, जहां लेडी एवलिन की पेंटिंग अब बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण था। उन्होंने अपने यंत्र स्थापित किए और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, पूरा मैनर अंधेरे धुएं से भर गया। लेडी एवलिन की परछाई पेंटिंग से निकलकर उनके सामने आ गई। वह चीखते हुए बोली, यह मेरा घर है, कोई मुझे यहां से नहीं हटा सकता। आचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए लेडी एवलिन।
तुमने जो पाप किए हैं उनके लिए यह सजा खत्म होनी चाहिए। मंत्रों की शक्ति बढ़ने लगी। हवेली में मौजूद हर खिड़की और दरवाजा अपने आप खुल गया। लेडी एवलिन की आत्मा दर्द से चिल्लाई और धुएं में विलीन हो गई। अचानक हवेली शांत हो गई। आचार्य वासुदेव ने बाहर आकर गांव वालों को बताया कि ब्लैकवुड मैनर का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह जगह अब भी अशुभ है, यहां कोई न बसने आए। उसके बाद ब्लैकवुड मैनर को छोड़ दिया गया। आज भी जो लोग वहां जाते हैं उन्हें लगता है कि दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और हवाओं में एक अदृश्य निगाह का एहसास होता है। शायद लेडी एवलिन पूरी तरह से कभी गई ही नहीं। ऐसे ही खौफनाक भूतिया स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।